दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। लोग बकरी पालन करते हैं और सदियों से होते आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन अब घनत्व में रखने के कारण बहुत तरह के वैक्सीनेशन का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि यदि बकरियों को घनत्व में आप रखते हैं और पूरी रूप से नहीं जानते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर बकरी पालन इतना आसान होता जिससे पहले लोग करते रहे हैं तो आज लोग ट्रेनिंग के लिए नहीं आते। जाहिर सी बात है, जितना ट्रेनिंग में सब लोग आए हुए हैं ये सभी कहीं ना कहीं से बकरी पालन किए हुए हैं और इनको परेशानी हुआ तभी मेरे पास आए हैं। तो कभी भी बकरियों को आप रखते हैं तो संख्या कम होनी चाहिए। मैंने भी बहुत ज़्यादा संख्या में भी मैंने भी किया, लेकिन जितने ज़्यादा संख्या होता है तो परेशानी बढ़ जाता है, आप उसे ध्यान नहीं दे पाते, पूरा शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पाते जितना आवश्यकता है। तो आज मैं बकरी पालन का टीकाकरण के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे जो आप देख रहे हैं केज पे, वो 3 महीने से नीचे के हैं। और जो मैं वैक्सीन लाया हूँ, जो अभी देख पा रहे हैं, ET+TT का ये वैक्सीन है। ये कोल्ड चेन मेंटेन रखना होता है, यानी मैंने इसे फ्रिज से निकाल कर लाया है और बर्फ़ के साथ लाया है। ये जो आप नीडल देख रहे हैं, ये 22 नंबर का नीडल है और इससे लगाने से बकरियों को आपको आराम होगा, यानी टूटेगा मुड़ेगा नहीं है। तो 2-2 ml प्रति बकरी सब कट यानी चमड़ी में इस वैक्सीन को लगाया जाता है। और वैक्सीन लगाने से पहले पूरा एयर निकालने, हवा निकालने, और उसके बाद 2 ml प्रति बकरी चमड़ी में आपको देना है। देना किस तरीक़ा से है, ये मैं जो भी स्टूडेंट यहाँ आए हैं सीखने के लिए आए हैं, वो उन्हें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप किस तरीक़ा से टीकाकरण आप कर सकते हैं। तो देखिए, जो बच्चे को मैं टीकाकरण करने जा रहा हूँ, सबकट करने जा रहा हूँ। और ET+TT का टीका सबकट लगाया जाता है, यानी चमड़े में लगाया जाता है, यानी अगले पैर के बाद पीछे की ओर जो भी चमड़ी को आप खींचेंगे। हालांकि चमड़ी में आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ये एरिया बहुत सुरक्षित है जहां आप चमड़ी में वैक्सीन लगा सकते हैं। ये 2 ml वैक्सीन मैंने ET का बच्चे को दे दिया। अब ये बच्चा बिल्कुल फड़किया रोग से यानी इंट्रोटोक्सेमिया बीमारी से सुरक्षित है। और 2-2 ml सभी को देना है। उम्र 3 माह से ऊपर का होना चाहिए और वजन चाहे जितना हो उससे मतलब नहीं है, सबको 2 ml ही पड़ेगा। ये बच्चे को ऊपर जो मैंने रखा है बस इसलिए रखा है ताकि ये नीचे नमी से बचे रहें, अमोनिया गैस से बचे रहें। और ये कुछ दिन के बाद इन्हें पूरा ET+TT का टीका लगाने के बाद और PPR का टीका लगाने के बाद नीचे उतार दिया जाएगा। तो इसी तरीक़ा से सबको मैं 2-2 ml टीका लगाऊंगा। और देखिए, इन सभी को मैंने बताने का प्रयास किया है कि आप घर पे जाके इस तरीक़ा से टीका आप लगा सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक जो काम से आप गुजरे नहीं हैं, किए नहीं हैं, वो आपके लिए लगता है कि ये कैसे हो सकता है। इसीलिए हमने ट्रेनिंग फ्री कर दिया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी भाई, जो भी किसान कर रहे हैं, या उन्हें यह भी लगता है कि मैं बहुत जानता हूँ, वो भी आ सकते हैं। आने के बाद उन्हें खुद लगेगा कि मैं जानता था और थोड़ा और भी सीख लिया, तो क्या दिक्कत है। तो देखिए, इस बच्चे को भी मैं 2 ml दे रहा हूँ चमड़ी में। तो सभी को 2-2 ml ही देना है। और बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे भाई कर रहे हैं कि सर मैं आगे भी गर्दन के पास खींच के दे सकता हूं क्या, तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये एरिया में देना ज़्यादा सुरक्षित होता है। और वीडियो में साफ आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पीछे से सब भाई खड़े हैं। लगभग 18 से 20 लोग हैं ट्रेनिंग में, और फ्री ट्रेनिंग अभी चलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बता सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं समझा सकूँ। बकरी पालन आप ये सोच के, जैसा मैं शुरू किया था कि आप कर लेते हैं कि पहले से होते रहा है, मैं कर लूँगा तो क्या होगा। लेकिन जब करने के बाद आपका समस्या आपके सामने आता है और तब आप समझ पाते हैं कि पहले के लोग करते थे तो बकरियां बाहर में चराई पे रहती थी, तो बहुत सारे वनस्पतियों के संपर्क में रहती थी, बहुत सारे वनस्पतियों को खाती थी, जिससे उनको बहुत सारा बीमारियों से उनका बचाव होता था। लेकिन आप घनत्व में रखते हैं, अपने अनुसार उन्हें खिलाते हैं और आपको जानकारी का कमी होता है, जिसकी वजह से बकरियों को वो डाइट नहीं मिल पाता जो उनका ज़रूरत है, तो बकरियाँ बीमार होने लगती हैं। तो ये इसी तरीक़ा से जो जिसे छोटे बच्चे को ऊपर रखा हूँ, बहुत सारे बच्चे नीचे भी हैं। तो 4 महीने के बाद जब PPR का टीका कंप्लीट कर लेता हूँ तो बच्चों को मैं नीचे रखता हूँ। उससे पहले कोशिश करता हूँ कि बच्चों को घनत्व से हटाकर, अमोनिया गैस से हटाकर, यानी गंदगी से दूर रखूँ। और इसी तरीक़ा से सफलतापूर्वक बकरी पालन हो रहा है। तो दोस्तों, यदि आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो मैं हूँ या कोई भी विशेषज्ञ हैं तो उनसे ट्रेनिंग ज़रूर लें। इसमें बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बकरी पालन 2 साल, 4 साल, 5 साल से कर रहे हैं और उनको नुकसान हो रहा है, और वो आखिर यहाँ आए या कहीं भी हो जाते ही, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा था कि भाई सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप करते हैं उसके बाद परेशानी आता है तो उससे पहले ही आप सीखें। और ये वीडियो बनाने का बस माध्यम होता है कि जो भी भाई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और पैसे के अभाव से नहीं ले रहे हैं तो ज़रूर आकर लें।
देखिए, इन बच्चों को ऊंचाई पे रखने का जो बात जो मैं इनको समझा रहा हूँ, बस इसलिए समझा रहा हूँ कि बाड़े में आप रखते हैं घनत्व में तो एक गंदगी होता है, बकरियाँ पेशाब करती है, अमोनिया गैस पूरे बाड़े में फैला हुआ होता है और अमोनिया गैस भारी होने की वजह से नीचे रहता है। खुला खुला एरिया बनाया गया है ताकि हवा का आदान प्रदान हो। फिर भी छोटे बच्चे अमोनिया गैस के चपेट में आ जाते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। सर्दी, खांसी, निमोनिया, दस्त, बहुत सारे बीमारियों का उनको सामना करना पड़ता है। तो यदि ऊंचाई पे आप रखते हैं तो उनसे आप बचेंगे। तो टीकाकरण जो आज मैंने इन लोगों को सिखाया तो ये बहुत अहम है। ईटी का टीका मैं लगा के इनको दिखा रहा हूँ। ईटी, पीपीआर, एफएमडी, HXBQ, बहुत सारे वैक्सीन हैं। बहुत सारे कुछ वैक्सीन ऐसे भी हैं जो 2-3 वैक्सीन अब एक साथ मिल के आ चुके हैं, जैसे ट्रायोवैक है, HX, FMD और BQ, तीनों मिला हुआ बीमारी है। उसे 1 ml मांस में दिया जाता है प्रत्येक 6 महीने पे। उसी तरीक़ा से ईटी का टीका भी अभी मैं इन लोग को लगा के दिखा रहा हूँ, जिसमें 2-2 ml सभी बकरियों को चमड़ी में दिया जाता है। उसे बहुत तरह के चीज़ें हैं जो आप किसी बाड़े में जाते हैं तो वहाँ जाके समझते हैं कि आखिर ये सफलतापूर्वक बकरी पालन क्यों कर रहे हैं। तो किसी न किसी विशेषज्ञ से संपर्क लेके ही करें, क्योंकि बकरियों का पालन एक मजाक का पात्र बनता जा रहा है। गांव के लोग इसे बहुत छोटा स्तर पे समझते हैं और जब आप करते हैं तो हंसते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्या कर लिया, इससे हो नहीं पाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो उन्होंने देखा है कि बहुत सारे लोग बकरी पालन में फेल हुए और वो यही सोचते हैं कि आप भी फेल हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपसे पहले वाले भी फेल हुए थे और ये होता है। तो यदि आप सीख के करते हैं, जानकारी संपूर्ण है, बेसिक नॉलेज आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें तो बकरियां बाद में खुद आपको बता देगी, लेकिन शुरुआती की चीज़ें आप समझते हैं, जानते हैं तो आप आसानी से बकरी पालन कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपका स्वागत है। बहुत मिनिमम फीस में, ना के बराबर फीस में, चूँकि बिजली बिल खाने का खैर तो आपको देखना होगा और नहीं तो मैं व्यवस्था पर कर दूँगा, लेकिन बिजली बिल, रहने का सुविधा, लैट्रिन, पेशाब, सारा चीज़ें हमें देना पड़ता है। उसके लिए व्यवस्था आदमी लोग का करना पड़ता है, सारे साधन जुटाने होते हैं। तो बिल्कुल नाम मात्र के फीस लिया जाता है ताकि आप को ये ना लगे कि मैं भाई यहाँ इनका बिजली खपा रहा हूँ या फिर टेबल कुर्सी का इन्होंने व्यवस्था किया है, तो मैं ऐसे ही नहीं हूँ। इसलिए बस मात्र हल्का फीस आपको लिया जाता है और आप आके हर बारीकियों को सीखते। बाड़े का रख रखाव कैसे होने चाहिए, बकरियों को किस तरीक़ा से खिलाएं, क्या व्यवस्था रखें जिससे बकरियां आसानी से खाएं, सभी तरीक़ों को समझना होता है। एक एक बिंदु पे आपको ध्यान देना होता है। जब आप कहीं पहुंचते हैं, मैं रहूं या कोई विशेषज्ञ रहे, जब उनके पास आप पहुंचते हैं और तब आप बारीकियों को समझते हैं तो लगता है कि अब जाके कहीं बकरी पालन आसान हो सकता है, क्योंकि आप वो चीज़ें समझ चुके होते हैं जो आप करते करते सीखते, और करते करते सीखने पे बहुत समय लग सकता था, लेकिन कहीं जाकर आप सीखते हैं तो उनका किया हुआ चीज़ों को आप समझते हैं और आप जाके उसको अप्लाई करते हैं और फिर आपको बकरी पालन में आसानी होती है। तो बिल्कुल व्हाट्सअप करें और बिल्कुल